हे प्रभु ऐसा क्यों। सावधान हो जाइए अगर आपके माता पिता भी आपके साथ हैं और अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जिस माता पिता ने आपकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिस माँ ने आपकी हर खुशी के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, अगर एक दिन वही माता पिता अपने ही घर में सम्मान के लिए तरस जाएं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी भी परिवार का क्या हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हूं अनुपमा और आप देख रहे हैं हे प्रभु ऐसा क्यों। दोस्तों, किसी भी समाज की पहचान उसकी ऊंची ऊंची इमारतों से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वहां माता पिता और बुजुर्गों का कितना सम्मान होता है। अगर घर में माँ बाप की आंखों में आंसू हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं हमारे संस्कार कमजोर पड़ रहे हैं। आज का प्रश्न केवल एक पिता का दर्द नहीं है, बल्कि पूरे समाज का आईना है। यह प्रश्न हमें उत्तर प्रदेश के कानपुर से श्री राम प्रकाश वर्मा जी ने भेजा है। राम प्रकाश जी का कहना है कि उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। उनके जाने के बाद वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी अपने बच्चों को पाला पोषा बड़ा किया, शादी कराई, परिवार का सारा सुख दिया। आज उनके बच्चे ना तो उनकी भावनाओं की कदर कर रहे हैं, ना उनकी कदर कर रहे हैं, बल्कि उनको एक वृद्ध आश्रम में भेजने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्या करें जिससे उनको शांति मिले। अभी उनको लगता है कि उनके पूरे जीवन की जो तपस्या थी वो व्यर्थ चली गई है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले आइए सुनते हैं हमारे गुरुदेव की अमृतवाणी। हमें जैसे कोई कटु वचन कहता है, हम आंतरिक वृत्ति वाले हैं। दो बात, इस जो व्यक्ति ने हमें कटु वचन बोला, अपमानित किया, जो हमारे ऊपर दोषारोपण किया, क्या हमारे अंदर दोष है? हाँ है, बड़ी कृपा है। अगर वो दोष हमें नहीं तो सफाई पेश करने की जरूरत नहीं, मुस्कुराओ। यही दोष कभी हुआ है जिसका निदान भगवान उससे निंदा करवा के, पक्की बात समझ लेना, उसकी जबान तभी खुलेगी जब आपको उसका दंड मिलना है। आपने गुरुदेव की अमूल्य वाणी सुनी, लेकिन अब सवाल ये है, जब अपने ही हमारे साथ बदल जाए तब मन को कैसे संभालें? क्या अपनों के बदल जाने का मतलब हमारा प्रेम व्यर्थ था? नहीं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने अपने संस्कार और अपने अपने कर्मों के अनुसार व्यवहार करता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है अपना धर्म निभाना, लेकिन अपने सुख का आधार केवल भगवान को बनाना। जरा इतिहास की ओर देखिए। भक्त नरसिंह मेहता, जिनका नाम आज पूरा संसार श्रद्धा से लेता है, उनके जीवन में भी अपनों का तिरस्कार आया। कथा मिलती है कि उनकी भाभी ने उन्हें कटु वचन कहे, उनका अपमान किया, लेकिन उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया। उन्होंने अपना दुख भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। आज करोड़ों लोग नरसिंह मेहता को श्रद्धा से याद करते हैं, लेकिन जिन्होंने उनका अपमान किया उन्हें कोई याद नहीं करता। संत तुकाराम महाराज का जीवन भी हमें यही शिक्षा देता है। उन्होंने भी अपमान सहा, विरोध सहा, लेकिन भगवान विट्ठल का नाम कभी नहीं छोड़ा। याद रखिए, संसार का व्यवहार आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका व्यवहार आपके हाथ में है। अगर आज बच्चे या बहू आपका सम्मान नहीं करते तो दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन भगवान का हाथ मत छोड़िए, क्योंकि संसार कभी भी बदल सकता है, लेकिन भगवान अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, ऐसा मत सोचिए कि केवल आपके जीवन में ही परिवार की कठिनाइयां आई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में अनेक पारिवारिक दुख देखे। यदुवंश के भीतर कलह हुई, अपने ही कुल का विनाश उन्होंने अपनी आंखों से देखा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार में कोई भी व्यक्ति पारिवारिक परीक्षाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं है। इसलिए अपने सुख का आधार केवल परिवार नहीं, बल्कि भगवान को बनाइए। तो दोस्तों, आज का संदेश हर बेटे, हर बहू, हर माता पिता के लिए। अगर आप बच्चे हैं तो याद रखिए, माता पिता का सम्मान करना केवल एक अच्छा संस्कार नहीं है, बल्कि भगवान की सच्ची सेवा भी है। और अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा और संपत्ति मत दीजिए, बल्कि भगवान का नाम, सेवा, बड़ों का सम्मान भी सिखाइए, क्योंकि धन की विरासत कुछ वर्षों के साथ रहती है,
लेकिन संस्कारों की विरासत पीढ़ियों तक रहती है। अगर आपके मन में भी भगवान श्री कृष्ण या सनातन धर्म या जीवन से जुड़ा कोई प्रश्न है तो हमें मेल भेजिए। हमारी मेल आईडी है thebhaktiwordofficial@gmail.com। हो सकता है आपका प्रश्न ही हे प्रभु ऐसा क्यों के अगले एपिसोड का विषय बने। जब वो जिस भाग दौड़ में अपने बच्चे को भगा रहे हैं उसके साथ साथ संस्कार की बहुत जरूरत है, क्योंकि सही कहा है किसी ने कि धन की विरासत तो खत्म हो सकती है लेकिन संस्कार की विरासत 7 पीढ़ी तक चलती है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं हूं अनुपमा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। हर दिल तुझे पुकारे क्यों, जब उम्मीदें टूट जाती है आंखें तुझको निहारे क्यों। कौन लिखता भाग्य की रेखा, कौन बदलता जीवन लेखा। हर प्रश्न तुझ तक आकर रुके, हर उत्तर तुझसे ही मिले।